हेलो दोस्तों, आज जो है हम एमकॉम थर्ड सेमेस्टर का मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का पेपर देख रहे हैं जो हाल ही में हुआ है। इससे पहले हमने टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का पेपर भी देखा है। तो जिन यूनिवर्सिटीज़ का पेपर अभी नहीं हुआ है तो उन स्टूडेंट्स को डेफिनेटली ये पेपर देखना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्सिटी में कुछ जो क्वेश्चंस आए हैं ऑलरेडी एग्जाम में तो वो आपसे भी पूछे जा सकते हैं। तो डेफिनेटली हम इन क्वेश्चंस को रिफ़र करते हैं और यदि यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम ना हो, और आपको यदि इनका सॉल्यूशन चाहिए तो ऑलरेडी हमने एक एक यूनिट जो है उस पर क्लैरिटी से डिस्कस कर ली है, तो जिसकी लिंक जो है मैं ऑलरेडी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ताकि जो है इनके सॉल्यूशंस या इनके आंसर्स जो हैं आपको मिल पाएँ। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं विद दिस। सो लेट अस स्टार्ट विद द यूनिट्स। टाइम जो है आपको 3 आवर्स दिया गया है। मार्क्स जो है रेगुलर के 85 एंड प्राइवेट के 100। देन इट इज़ गिवन अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। ये हो गया हमारा पेज नंबर 1 जिस पे ज़्यादा सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही दी हुई है, कंटेंट नहीं दिया हुआ है। अब आता है हमारा सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और यदि हम इनकी मार्किंग देखें तो मार्किंग इज़ 5 × 2 = 10। दैट मीन्स एक ऑब्जेक्टिव है जो कि 2 मार्क्स का है। ओके, और 5 क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जा रहे हैं। वैसे यूजुअली ऑब्जेक्टिव जो है 1 मार्क में आता है या 1.5 मार्क का भी आता है। इस बार जो है उन्होंने 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव जो है पूछा है। तो ये तो चीज़ जो मार्किंग की है ये ऑलरेडी आपको जो है जब एग्ज़ाम का ब्लूप्रिंट आता है उसमें आपको मिल जाती है। ओके, तो अब हम ये देखें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो पूछे गए हैं। तो चूज़ द करेक्ट आंसर पहला जो है टॉपिक, और उसी के ही आपके पास 5 जो है प्रश्न रहे होंगे। तो हम देख लेते हैं एक एक करके। इंग्लिश में हम पढ़ते हैं। नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज इंस्ट्रक्शनल, डिस्क्रिप्टिव, बोथ या नो वन। तो हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? इंस्ट्रक्शनल होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, बोथ होता है कि तो ये जो है बोथ होता है। ओके, और अब हम बढ़े हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हम देखते हैं, यस इसका भी हम इंग्लिश निकाल लें। when the proportional change in demand for a commodity is less than the proportional change in its price, okay, then in such a situation, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? जब आपकी जो डिमांड है, when the proportional change in demand for a commodity is less than the proportional change in its price, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टोटली अनएम्प्लॉयड डिमांड, इनइलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड एंड हाईली इलास्टिक डिमांड। तो इसे जो है दोस्तों हम इनइलास्टिक डिमांड जो है वो कहेंगे। ओके, विद दिस हम हमारे थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं और उसको देखते हैं। एनी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन इज कॉल्ड। किसी लाइन को ड्रॉ किया है उसके ओरिजिन से तो उसको क्या कहा जाता है? रेशियो, स्केल, की, और 2 ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, ए एंड बी, बोथ या नन ऑफ दिस। तो डेफिनेटली हम ओरिजिन से अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको हम रेशियो भी बोल सकते हैं और स्केल भी बोल सकते हैं एट द डिफरेंट पैरामीटर्स, अलग अलग पैरामीटर्स पे। तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा आपका ए एंड बी, बोथ। ओके, तो इसको हम टिक कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज़ द आंसर, आप टिक कर लीजिए। और फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। विच इज़ नॉट द फेस ऑफ द बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का फेस इसमें से कौन सा नहीं है? तो आपके ऑप्शंस क्या दिए हैं? प्रॉस्पेरिटी, डिप्रेशन, रिस्टोरेशन, अंडर एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो हमने देखा था बिजनेस के अलग अलग फेस होते हैं। बूम का होता है तो उसे हम प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, फिर नीचे आता है तो हम उसको डिप्रेशन कहते हैं, फिर एक रिवाइवल की कंडीशन होती है तो जिसे हम रिस्टोरेशन कहते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट इज द अदर ऑप्शन। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही वाला ऑप्शन है। ओके, मैं सबको रब करके ताकि आपको जो है और क्लैरिटी मिल जाए। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गया विच इज़ नॉट द फेस ऑफ द बिजनेस साइकिल। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इज नॉट द फेस ऑफ बिजनेस साइकिल। ओके,
हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो है आप हिंदी में भी उसको रीड कर सकते हैं, द आंसर विल बी द सेम। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पे, दैट इज द फिफ्थ एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव। थ्योरी ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज डिवाइडेड इन हाउ मैनी पार्ट्स। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की थ्योरी जो है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड की गई है, तो आपको आंसर्स जो है दिए हुए हैं 1 2 3 4। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की थ्योरी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। सो दिस आर द ऑब्जेक्टिव्स, 2 मार्क्स ईच, 5 क्वेश्चंस थे हमारे पास और हमने उनको देख लिया है। अब जो है हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, दैट इज सेक्शन बी, और जिसमें है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और ये जो हैं 5 into 5 मार्किंग के दिए हुए हैं, दैट इज 25। दैट मीन्स 5 क्वेश्चन है हमारे पास जिनकी चॉइस भी होगी और 25 के टोटल हमारे क्वेश्चंस हैं। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं 1 by 1। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का क्या स्कोप है, और इसी का ही यदि और हम पढ़ें तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी से आप क्या समझते हैं। ओके, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं दोस्तों, इसको जो है ऑलरेडी हमने यूनिट वाइज देखा है, तो आपको ईजिली उसके आंसर्स मिल जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि टाइम कंज्यूम हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका आंसर का डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, वहाँ पे भी आप उसको पढ़ोगे तो आपका टाइम जो है ज़्यादा लगेगा। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरफ। यस, क्या क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड। और यदि इसी का ही हम और देखें तो व्हाट इज ग्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा, वो जी नहीं होगा, सी होगा, क्योंकि हमने देखा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 3 तरीके की होती है। क्या क्या होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे जो है आपसे सिर्फ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा है, तो क्या होती है यदि हम उसको ब्रीफ में देख लें तो जब आपकी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है ड्यू टू द प्राइस चेंज ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, किसी दूसरे प्रोडक्ट या दूसरी कमोडिटी का प्राइस चेंज हुआ है इसलिए आपके प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो चेंज हुई है, तो उसे हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। ऐसा हो सकता है यहाँ पे क्रॉस आया है तो आपसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछ लिया जाए या इनकम इलास्टिसिटी पूछा जाए, तो सब में डिमांड चेंज होती है। प्राइस इलास्टिसिटी वाले में प्राइस के कारण डिमांड चेंज होती है, और इनकम इलास्टिसिटी में इनकम के कारण, इनकम के चेंज के कारण जो है आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो चेंज होती है, तो उसको हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ओके, और यदि हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करें, क्योंकि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड नहीं आया है तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो लॉ ऑफ डिमांड का सीधा साधा हम देखें तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। तो व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस द प्राइस जो है वो उसका क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और इसी का ही वाइस वर्सा होगा, यदि क्वांटिटी डिमांडेड जो है डिक्रीज हो रही है तो प्राइस जो है आपका ज़्यादा हो जाएगा, दैट मीन्स इंक्रीज हो जाएगा। तो ये होता है आपका लॉ ऑफ डिमांड। तो दोनों ही क्वेश्चंस बढ़िया हैं, आप जो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ डिमांड दोनों लिख सकते हैं। अच्छा, 5 मार्क्स का है, देन डेफिनेटली आपको डीलिंग अच्छी करनी रहेगी, तो आप दोनों में से किसी भी आंसर को चुनेंगे। सपोज आपने लॉ ऑफ डिमांड को चुना तो उसमें आगे जो है आपको डिस्क्रिप्शन में यही तो करना पड़ेगा, लॉ ऑफ डिमांड कितने टाइप के होते हैं, तो उसमें आपका यही आंसर आ जाएगी, क्योंकि वो जो है 3 टाइप्स में हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड में आप अच्छे तरीके से उसको लिख सकते हैं। अदर देन फिर भी ये आपके चॉइस के ऊपर है कि आप बेटर जो है कौन सा आंसर जो है वो सॉल्व करना चाहेंगे। ओके, अब यदि हम बढ़ें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो क्वेश्चन क्या आया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, इन द डिटेल। और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिटर्न टू स्केल, ये जो है आपके 4th नंबर के क्वेश्चन हैं। फिर हम आगे अगर बढ़ें, ओके, यदि हम देखें तो व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस साइकिल, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल में हमने देखा था कि अलग अलग फेसेस होते हैं बिजनेस साइकिल के, जैसे कि जो ऑब्जेक्टिव देखा था, तो इट इज़ द फेस ऑफ बूम, मतलब एक साइकिल होती है बिजनेस की कि डेफिनेटली यहाँ तो सबसे पहले आप जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अच्छा खासा अर्न करेंगे, तो इट विल बी ऑन द बूम। जब बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी है आपके बिजनेस में, समृद्धि है, तो उसे हम बूम की कंडीशन बोलते हैं। और यदि आपका बिजनेस जो है वो डाउन तरफ जा रहा है तो उसे हम बोलेंगे रिसेशन की कंडीशन या फिर डिप्रेशन की कंडीशन। ओके, फिर एक ऐसा फेस आता है कि आप नीचे गिरने के बाद फिर उठते हैं, तो हम उसको बोलते हैं रिवाइवल की कंडीशन, जहां आप फिर से अपने
बिजनेस को जो है रीऑर्गेनाइज करते हो, उसमें नई नई चीज़ें पुटअप करके। तो ये जो है एक तरीके की आपकी बिजनेस साइकिल है। ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस साइकिल, और मैं उसी से रिलेटेड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बिजनेस साइकिल। ओके, अब हम बढ़े हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉफिट मैनेजमेंट, प्रॉफिट मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं। गिव द डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। ओके, तो ये जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं 5 मार्क्स के। अगर हम आगे देखें तो सेक्शन 6C है हमारे पास। यस, लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस जो हैं हमारे पास हैं 10 into 5, दैट मीन्स 10 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और 5 क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे जो है ऑब्वियसली आपकी डीलिंग जो है डबल हो जाएगी जितनी आपने 5 मार्क्स की है। और दूसरा दोस्तों, आपको टाइम मैनेजमेंट का बिल्कुल ध्यान देना है। क्या होता है, स्टार्टिंग में जब हम पेपर लिखते हैं तो बहुत आराम से लिखते हैं और लास्ट में आके देखते हैं कि यार इतने बड़े क्वेश्चंस बचे हैं और हमारे पास टाइम कम है। तो स्टार्टिंग से ही पहले जब हमें पेपर मिलता है तो हम एक बार उसको पलटा लें कि कौन से क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं, और हमारी जो है टाइम मैनेजमेंट को हम देख लें कि किस तरीके से हमें शॉर्ट आंसर्स के लिए टाइमिंग को डील करना है, ताकि लॉन्ग टर्म आंसर्स के लिए जो है हमें अच्छा खासा समय जो है वो मिल पाए। ओके, तो अब हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। 10 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जो कि बिल्कुल भी आपको छोड़कर नहीं आने हैं, क्योंकि लास्ट में एक भी अगर क्वेश्चन छूट गया दैट मीन्स आपने 10 मार्क्स तो पहले ही खुद के खुद ही कम कर दिए हैं। ओके, तो पेपर को ध्यान से मैनेज करना है आपको टाइम। तो हम उसको पढ़ते हैं। डिफाइन द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड डिस्कस द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होता है और जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को हैंडल करता है दैट इज मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट, उसका क्या रोल है और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। और इसी का ही यदि और क्वेश्चन देख लें हम, तो डिस्क्राइब द फंडामेंटल इकोनॉमिक कंसेप्ट ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल इकोनॉमिक कंसेप्ट क्या है वो आपको डिस्क्राइब करना है। ऑलमोस्ट दोनों क्वेश्चन सेम है, दैट मीन्स आपको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के ऊपर लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, मेक द डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ डिमांड एंड इलेसिटी ऑफ डिमांड। हाउ इज इलेसिटी मेजर्ड। पहले तो आपको लॉ ऑफ डिमांड और इलेसिटी ऑफ डिमांड के बीच में डिफरेंस बताना है, जो कि आप 5 डिफरेंसेस बता सकते हैं। और उसके बाद आप इलेसिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं, तो जैसे मैंने आपको 3 टाइप्स बताया ऊपर, इनकम इलेसिटी, प्राइस इलेसिटी एंड क्रॉस इलेसिटी, उस तरीके से आप उसको किस तरीके से मेजर करेंगे वो चीज़ भी बता सकते हैं। और यदि आपने उसको डिटेल में देखा है तो उसका जो है डायग्राम भी बनता है, जिसका हमने देखा है स्लोप जो है डाउनवर्ड साइड जाता है, तो इसको जो है आप इसमें लिख सकते हैं। ओके, और इसी का ही और अगर हम देखें तो क्रिटिकली एग्जामिन्ड रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, यदि हम इसको हिंदी में पढ़ें तो अधिमान प्रकटीकरण सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। आपको यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन करना है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी को। ओके, अब हम पढ़ें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 9th क्वेश्चन। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और इसी का ही और अगर हम देखें तो एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन बेस्ड ऑफ लिखा है, वहाँ पे ऑन होगा, अगेन ग्रामेटिकल मिस्टेक, बेस्ड ऑन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। फिर से मैं इसको रीड कर लेती हूँ। एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन बेस्ड ऑन शॉर्ट रन प्रोडक्शन। ओके, तो यहाँ पे हमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन एक्सप्लेन करना है। यस, क्वेश्चन नंबर 10th, डिस्कस द स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल की स्टेजेस जो कि 4 होती हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। एक्सपांशन होता है, बूम पे जाती है, फिर डिप्रेशन होता है, या फिर एक टफ सिचुएशन आती है जिसे हम रिसेशन भी कहते हैं। ओके, फिर इसी का ही और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डिस्कस द बिजनेस साइकिल थ्योरी प्रोपोनेटेड बाय हिक्स। हिक्स के द्वारा जो बिजनेस साइकिल है उसको आपको डिस्क्राइब करना है। तो इसको ऑलरेडी हमने डिटेल में देखा हुआ है, आप जो है उस यूनिट में जाके उसका आंसर जो है ईजिली देख सकते हैं। देन डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट को मेजर करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं, उसे जो है आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। और इसी का ही यदि हम और क्वेश्चन देख लें तो डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ रिस्क एंड अनसर्टनिटी। रिस्क और अनसर्टनिटी का क्या प्रिंसिपल है वो चीज़ जो है आपको एक्सप्लेन करनी है।
तो ये जो है अलग अलग इकोनॉमिस्ट के द्वारा भी दिया हुआ है। प्रॉफिट जो है कोई मानता है इट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर द रिस्क, कोई मानता है इट इज़ द रिवॉर्ड फॉर द अनसर्टनिटी। ओके, तो अलग अलग इकोनॉमिस्ट में अलग अलग डीलिंग की है, तो उसको हमें जो है डिस्क्राइब करना है। और ये सभी 5 क्वेश्चंस जो हैं आपके 10 मार्क्स के हैं, तो आप इसमें सफिशिएंट समय लीजिए। जैसे कि हम माने कि 3 घंटे का पेपर है, तो डेफिनेटली 1.5 आवर तो 1.5 घंटा जो है आपको लॉन्ग आंसर्स के लिए लेना चाहिए और इजीली, और बाकी के 1.5 घंटे में आपको ऑब्जेक्टिव्स प्लस जो आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है वो फिल करना चाहिए। तो इससे जो है आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो बैलेंस हो जाएगा। और ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनकी एग्जाम्स अब होने वाली हैं, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो डेफिनेटली आप सभी ये एक बार क्वेश्चंस देख लीजिए। सो विद दिस ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और कुछ क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, डेफिनेटली वी विल ट्राई टू solve it या answer it. So with this, thank you for the day.